हेलो मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। हमारे चैनल बिफोर वनडे एग्जाम पर 365 दिन के लिए एक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम डेली सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसके अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर देना, ताकि डेली सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर कवर रहते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड टीच, विविध प्रश्न और स्टिक जीके। टोटल आपको 100 क्वेश्चन का पूरा बंडल मिलता है। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट शुरू करते हैं। यह है क्लास 6 यानी डे 6। साथियों, प्लेलिस्ट पूरी चेक कर सकते हो। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट था। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा बिकॉज आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए टोटल 15 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 321 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उत्तर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि देवना प्रिय प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? तो देवना प्रिय प्रियदर्शी है जो अशोक को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? मेरे प्यारे साथियों, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए सेक्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि पूरे के पूरे चारों ऑप्शन पढ़ा के फिर राइट आंसर बताऊं, तो मुझे आप अभी कमेंट कर सकते हो। जिनको पीडीएफ चाहिए कैसे मिलेगा वो भी बताता हूं। पांचवा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग का शासक कौन था? यानी गुप्त राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किस समय शासक था उसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। 6 क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी के अंदर। तो सेक्शन ए राइट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? तो 1857 का प्रथम शहीद है जो मंगल पांडे को माना जाता है। सेक्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? तो गदर पार्टी थी वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन सी राइट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? भारत का लौह पुरुष है जो पटेल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल के 10। पहला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेक्शन ए राइट है। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर अंबेडकर था। ठीक है, बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? मतलब प्रारंभ में भारतीय संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति वो होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? तो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा 352, 356 और 360 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत कर सकता है, 3 अलग अलग जगहों पे। एक तो वित्तीय संकट, एक मतलब अंदर राष्ट्र के अंदर संकट और एक बाह्य सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1950 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत में न्याय पुनरावलोकन की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के बाद। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग कितने साल बाद गठित किया गया था? तो भारत में वित्त आयोग है जो 5 साल बाद गठित किया गया था। सेक्शन बी है जो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल का आधार पर सेक्शन सबसे बड़ा राजस्थान है। सेक्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो गोवा होगा। सेक्शन ए राइट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसका भी सेक्शन ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस में मिलती है? तो सतलज नदी है जो सिंधु नदी के अंदर मिलती है। ऑप्शन सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा।
ठीक है, ये हमने टोटल आपके 25 क्वेश्चन जान लिए। अब जानेंगे 26वां क्वेश्चन। उससे पहले बता देता हूँ, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ आप डायरेक्ट मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी फीस रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे खरीद सकते हो। ठीक है, अब आपको नहीं पता, बोल रहे हो कि भैया पैसा भी नहीं है, 9 रुपये भी नहीं है, तो बता देता हूँ कैसे आपको 9 रुपये मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेक्कन पठार है वो लो एसिड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा है साथियों जो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे भारत का गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ठीक है, अब हम जानेंगे साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है जूल, न्यूटन, वॉट। सही ऑप्शन है आपका बी, कौन सा? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? साथियों सूर्य का प्रकाश है तो पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है साथियों, इसके अंदर स्कर्वी गलत है, रतुंधी होता है। ठीक है, रेड प्लेटनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लेटनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, आग का गोला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी राइट होगा। डीएनए की संरचना किसने बताई? साथियों डीएनए की संरचना वो किसने बनाई थी? न्यूटन, वॉटसन, क्रिक या आइंस्टीन ने या रदरफोर्ड ने? तो वो वॉटसन और क्रिक ने बताई थी डीएनए की। ठीक है, ध्वनि की गति कितनी होती है? साथियों ध्वनि की गति होती है 343 प्रति सेकेंड। ठीक है, ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब हम जानेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों नई दिल्ली के अंदर हुआ। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, यानी सेक्शन सी राइट होगा। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। सेक्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में नोबेल भौतिक पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला था साथियों पियरे अगोस्तिनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां 2025 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो साथियों इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2025 कौन है? मतलब भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो 2025 का कौन है? वो है साथियों राजीव कुमार। सेक्शन बी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विमेन वर्ल्ड विजेता कौन रहा है? तो साथियों वो रहा है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का रक्षा मंत्री कौन रहा है? तो वो है साथियों राजनाथ सिंह। सेक्शन ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस देश ने चंद्रमा पर रोवर उतारा था? तो वो उतारा था चीन ने। सेक्शन सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2025 में भारत की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप में कौन सी बनी? वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेक्शन ए राइट है। ठीक है, अब जानेंगे इकोनॉमी के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है साथियों आरबीआई। सेक्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई 1935 के अंदर। ठीक है, सेक्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी हुई है? तो वो है गेहूं से जुड़ी हुई। सेक्शन सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का भारत में कब लागू हुआ? 2014 के अंदर 2017 के अंदर जीएसटी लागू हुआ था भारत के अंदर। ठीक है, सेक्शन सी राइट होने वाला है। मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ था साथियों? तो मेक इन इंडिया का अभियान 2014 के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है, सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का प्रतीक किस वर्ष में अपनाया गया था? तो साथियों वो अपनाया गया था 2010 के अंदर। ऑप्शन बी राइट होगा। 57वां क्वेश्चन है, 2025 में भारत का जीडीपी विकास दर लगभग कितना हुआ है? तो वो 6.5% से इंक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी के अंदर। आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है साथियों? आईएमएफ का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो बार बार एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं वो जानते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिकेट में पहली बार T20 विश्व कप किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। क्रिकेट वर्ल्ड में पहली बार T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 2024 के अंदर ओलंपिक है जो पेरिस के अंदर हुआ था। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल का 2022 विश्व कप किसने जीता? तो फुटबॉल का 2022 से जो विश्व कप जीता था अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2025 किस टीम ने जीता था? तो वो जीता था साथियों सीएसके। गलत है, जबकि वो जीता था आरसीबी ने। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। नेक्स्ट है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो वो है केडी जाधव। 2025 में पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती थी? वो भारत ने जीती थी। ऑलराइट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट से मिलकर बनता है? तो टोटल 5-6 टूर्नामेंट से मिलकर ग्रैंड स्लैम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित थे? तो वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाला है कंप्यूटर और टीच के। पहला इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटेल श्राफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर वायरस था वो था क्रीपर। नेक्स्ट है HTML का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया। भारत में 5G सेवा कब शुरू हुई? तो 2022 के अंदर 5G सेवाएं जो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैट जीपीटी किस कंपनी ने बनाया है? तो साथियों चैट जीपीटी है जो ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट है सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू का ब्रेन है जो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ किसके लिए उपयोगी होता है? तो ब्लूटूथ है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? साथियों पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था फोर्टन। ठीक है। नेक्स्ट है क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए होता है? तो क्यूआर कोड का उपयोग होता है पेमेंट के लिए। ठीक है। वेलकम टू बिफोर वनडे एग्जाम। साथियों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है। अब हम जानेंगे विविध प्रश्न। पहला है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 के अंदर यूएनओ की ऑप्शन हो गई थी। तो सेक्शन ए राइट है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? वो है जिनेवा के अंदर। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन किसने लिखा? श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो सेक्शन ए राइट होगा। ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था शास्त्री ने। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे मिला? तो वो मिला था साथियों भारतीय एनजीओ को। ठीक है। उससे पहले बता देता हूँ शास्त्री का फुल नाम है जो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। लाल। ठीक है। अब पूरा आप बता देना। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, मैं ही बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 2015 के अंदर। ऑप्शन सी राइट होने वाला है। ठीक है। अब जानेंगे स्टैटिक जी के जो 10 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है रोइडिया का फूल या कमल का फूल भारतीय राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो है साथियों वट वृक्ष। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय जलवायु जीव कौन सा है? जल जीव। तो वो है साथियों डॉल्फिन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है जो साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक की जय। ये तो राष्ट्रगान है, गीत है
वंदे मातरम। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो साथियों वो है विक्रम संवत, शक संवत। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, डेली 7 बजे 100 जीके एंड करंट अफेयर्स ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज अभी हमारे सब्सक्राइबर कम है, इसलिए सजेस्ट में नहीं आ रहे वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा तभी आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और अपने साथियों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो, बेल आइकन प्रेस करो और ऑल ऑप्शन पर सेट करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।